Hello everyone. So today I am with you with a PowerPoint topic, and in that I am going to explain hyperlink in PowerPoint. आज के टॉपिक में हमको सीखना है कि हाइपरलिंक कैसे दी जाती है, यानी कि लिंक कैसे अप्लाई की जाएगी पावरपॉइंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे लोगों को हाइपरलिंक ओके थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, मगर पावरपॉइंट में इतना डिटेलिंग होता है हाइपरलिंक, आप बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी आपको ये ट्यूटोरियल में, कि आपको लगेगा कि ये तो हमको पता ही नहीं था। और उस वजह से आप अपने प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव, और अगर पर्टिकुलरली मैन्युअली आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हो तो आप उसमें हाइपरलिंक देके पर्टिकुलर एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में जंप लगाना, एक स्लाइड से लास्ट स्लाइड में जंप लगाना, फिर पर्टिकुलर दूसरे पीपीटी पे जंप लगाना, दूसरी फाइल के ऊपर जंप लगाना, कोई अट्रैक्टिव वे पे कोई बटन ऐड करके उसके ऊपर लिंक देकर साउंड देना, है ना इंटरेस्टिंग। वो सभी के सभी पॉइंट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बी विथ मी। आपको प्रैक्टिकली हर एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके, और आपको प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिस करनी है, आप मोबाइल में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मगर अभी तक अगर आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आपके वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे, और भी अच्छे टेक्नोलॉजिकल और कंप्यूटर रिलेटेड। और सेल्फ टेस्ट, जैसे कि एज पर रूल आपको पता है कि हर एक ट्यूटोरियल का सेल्फ टेस्ट होती है, जिसकी लिंक यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन पार्ट में होती है। वो लिंक को क्लिक करके ये ट्यूटोरियल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 2 3 4 या 5, वो सेल्फ टेस्ट आपको देनी है। ओके, आई कंटिन्यूसली ऑब्जर्व योर वर्क्स, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, यू ऑल आर गुड। ओके, और आज का टॉपिक तो रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाइपरलिंक कैसे देना है। सो लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ दिस। मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, हाइपरलिंक की अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप की हाइपरलिंक हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, एक जो है वो नॉर्मल हाइपरलिंक, ओके, एंड द सेकंड वन इज द एक्शन बटन। एक्शन बटन वो टोटली आपके लिए नया है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ओके, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डोंट टेक एनी टेंशन, बी विथ मी। और इंटरेस्टिंग है इसलिए बने रहिए, और प्रैक्टिकल भी आपको करना है। तो नॉर्मल हाइपरलिंक मतलब क्या है? सिलेक्ट, आप अपना कंटेंट को सिलेक्ट कर लो, ओके, और उसके ऊपर हाइपरलिंक दे दो, यानी कि आपको जो भी फाइल की लिंक देनी हो, जो भी कंटेंट्स की लिंक देनी हो, वो आप दे दो। वो नॉर्मल हाइपरलिंक है। अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में पता भी है तो शायद मुझे लगता है इतना ही पता होगा। ठीक है, दूसरा जो है वो एक्शन बटन। यहाँ पे पावर पॉइंट में फैसिलिटीज है कि आप कोई भी शेप ऐड करके, और कुछ रेडीमेड एक्शन बटन्स भी दिए हुए हैं, वो बटन के ऊपर भी आप हाइपरलिंक दे सकते हो, प्लस उसके अंदर साउंड भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं हम प्रैक्टिकली क्या करना है। तो पहले तो अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल हाइपरलिंक, सपोज नॉर्मल हाइपरलिंक आप कैसे करते हो? सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हाइपरलिंक ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आपको जाना है, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आपको हाइपरलिंक, यहाँ पे आप मेरा जस्ट यू जस्ट चेक माय माउस पॉइंटर, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, वेरी सिंपल। ये डायलॉग बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे वैरायटी है, ये आपको वर्ड या एक्सेल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पावर पॉइंट की स्पेशल फीचर्स है। ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट का काम ही अलग है। नाउ यू सी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल की लिंक देनी हो तो यहाँ पे इतनी सारी फाइलें देख सकते हैं आप। ठीक है, उनमें से कोई भी फाइल पे क्लिक करो तो आपको वो पर्टिकुलर फाइल खुल जाएगी। लिंक देना मतलब व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी आप जिसके ऊपर हाइपरलिंक दिए उसको क्लिक करने पर आपने वो पर्टिकुलर कंटेंट्स के ऊपर जिस फाइल की लिंक दी होगी, जिस स्लाइड की लिंक दी होगी, या जो कंटेंट्स का लिंक दिया होगा, वो खुल जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं हाइपरलिंक। अब कंटेंट्स में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर हाइपरलिंक दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फोल्डर, यानी कि कोई फाइल का अगर आपको लिंक देनी हो तो करंट फोल्डर में सपोज मान लो कि हूँ, तो यहाँ पे बैनर,
एक मान लो कि मैंने है रखा है, तो उसके ऊपर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो उस दूसरी चीज स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप मतलब आप जो आप वो हाइपरलिंक पे जब माउस रखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, जस्ट एन हिट। ओके, तो वो आप यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैनर जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ। ओके, तो स्क्रीन टिप आएगी बैनर। ओके, जैसे ही मैंने वो उस कंटेंट्स के ऊपर माउस रखूंगा तो वहाँ पे थोड़ा सा एक हिट देगा हमको, टिप देगा, वो है लिखा हुआ जो मैंने अभी लिखा बैनर। आप कुछ भी लिख सकते हो। और अगर बुक मार्क किया हुआ जो भी स्लाइड या फाइल है उसको लेना है तो आपको बुक मार्क पे क्लिक करना है। मैं अभी यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप हाइपरलिंक देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, उसका कलर चेंज हो गया। ओके, एंड द अनदर थिंग इज इट डिस्प्लेज विद एन अंडरलाइन। तो ये भी फर्क पड़ता है यहाँ पे। अगर आपको डिजाइन व्यू में ही हाइपरलिंक ओपन करके देखनी हो तो कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करना होगा वहाँ पे। मगर मैं अभी आपको स्लाइड्स व्यू में स्लाइड शो मेनू में जाकर स्लाइड शो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ गई लिंक, देखो जैसे ही मैंने माउस उसके ऊपर रखा तो क्या लिखा हुआ आया, बैनर लिखा हुआ है। और वो क्या है, वही टिप है जो मैंने स्क्रीन टिप में सेट की हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको थोड़ी सी हिंट देगा कि भाई आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्लिक करने पर क्या करना है नेचुरली। ओके, वेरी गुड। टिप देनी चाहिए क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन बनाया है मगर वो आपके लिए थोड़ी ना है, किसी और के लिए बना रहे हैं। तो उसको लिंक पे क्लिक करने से पहले पता चल जाना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट आई गेट बाय क्लिकिंग इन दिस पर्टिकुलर लिंक। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो फाइल खुलेगी जो फाइल के साथ मैंने लिंक दी हुई है। ओके, एक इमेज फाइल थी। ओके, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फाइल, और थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप कोई भी दूसरी फाइल की लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ। हो सकता है कि खुल गई होगी, मैं इसको शो बंद कर रहा हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। इट टेक सम टाइम बिकॉज that maybe that image file is loaded or is going to load। लोडिंग हो रही होगी शायद। हम देखते हैं कि उसको कहीं और तो वो इमेज नहीं आई ना, नहीं आ गई है उसकी और इमेज नहीं आई है, ठीक है। हाँ, नाउ यू सी। ओके, यू गेट दिट वन। वो फाइल ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा मगर आपको वो फाइल मिल गई, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो लाइक दिस यू आर एबल टू गिव ए लिंक ऑफ एनी फाइल, मगर आपको फाइल की लिंक नहीं देनी है। सपोज सपोज वापस में गया यहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक किया। नाउ आई वांट टू चेंज द लिंक, मुझे वही लिंक पे लिंक चेंज करनी है। तो आप राइट क्लिक करके भी नई लिंक दे सकते हैं या तो वो लिंक को चेंज कर सकते हैं। एडिट हाइपरलिंक ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो एडिट हाइपरलिंक ऑप्शन मिल रहा है। तो एडिट हाइपरलिंक पे जाइए, वापस वही मेनू खुला, वही लिंक को मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी करंट फोल्डर यानी कि मैं करंट जहाँ जिस फोल्डर के अंदर हूँ करंटली उस फोल्डर की फाइल्स मुझे दिखेगी। आप यहाँ पे फोल्डर चेंज करके दूसरी जगह की फाइल भी ले सकते हैं। ब्राउज पेज यानी कि कोई वेबसाइट आपको या कोई पर्टिकुलर पाथ जो आपने पास्ट में थोड़े टाइम पहले एक्सेस किया हो तो उसका पाथ यहाँ पे आपको मिलेगा। रिसेंट फाइल्स मतलब जो फाइल आपने रिसेंटली ओपन की होगी, ओके, वो सबका लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। इनमें से कोई भी आप फाइल चूज करके इजीली लिंक दे सकते हैं। और अगर आपको लिंक रिमूव करनी है तो यहाँ पे सिंपल एडिट लिंक पे तो मैं गया हुआ हूँ, कौन सा बटन क्लिक करना है, रिमूव लिंक आपको, तो वो लिंक जो भी दी है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये तो बात हुई ये एरिया में। बी विथ मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना नॉलेज लेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्टली और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। और आजकल प्रेजेंटेशन बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, कहीं पर भी कुछ नहीं होता। कहीं पर भी आप देखो बोलेगे प्रेजेंटेशन सबमिट कर दो, लाइक दैट ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज हो गया। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस इज दिस डॉक्यूमेंट यानी कि आपको आपके प्रेजेंटेशन में ही कोई एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में जाना हो क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइड 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे लास्ट स्लाइड में जाना है तो मैं चूज कर लूंगा लास्ट स्लाइड, वो कौन सी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट स्लाइड में जाना है तो वो चूज कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो उसके हिसाब से चूज कर लो। पर्टिकुलर स्लाइड नंबर पे जाना है, सपोज मुझे वहां पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है स्लाइड नंबर 4 पे, तो वो चूज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट,
विद इन ए प्रेजेंटेशन आपको इधर उधर मूव होना है, ओके, पर्टिकुलर स्लाइड पे जंप लगाना है। और यहाँ पे स्क्रीन टिप में तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल हाइपरलिंक, नॉर्मल लिख देता हूँ, ओके। तो स्क्रीन टिप दे दो, ओके। तो मैंने यहाँ पे अभी लिंक चेंज कर दी। नाउ यू सी, मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके। ये थोड़ा ऐसा एनिमेशन हटा दूंगा। एनिमेशन रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं और हर एक एनिमेशन को मैंने डिटेलिंग किया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज चेक माय एनिमेशन इन पावर पॉइंट एंड एडवांस एनिमेशन इन पावर पॉइंट, दोनों के दोनों मैंने आपको डिटेल में सिखाया हुए हैं, ओके। यहाँ पे आप देखो, तो वापस मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइड 4 पे, नेक्स्ट। आप देख सकते हो कि अपना आप वो स्लाइड चेंज हो गई। मैं विद इन ए प्रेजेंटेशन ही हूँ और ये स्लाइड 4 ही है, आपको पता नहीं तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्लाइड 4 आ गई, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, विद इन ए प्रेजेंटेशन आप लिंक दे सकते हो इधर उधर। मगर यहाँ पे आपने अगर चेक किया, ठीक है, तो ये नॉर्मल हाइपरलिंक की बात हो गई, जिसमें आप दूसरी फाइल की भी लिंक दे सकते हो, प्लस विद इन ए प्रेजेंटेशन भी आपको कोई स्लाइड की लिंक देनी हो, जंप लगाना हो आपके प्रेजेंटेशन में, तो आप लगा सकते हो। वापस में होम में जाके, इंसर्ट में जाके यहाँ पे हाइपरलिंक ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप हाइपरलिंक ऑप्शन पे एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और नई लिंक दे भी सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एड सेव, ठीक है। एड सेव आफ्टर वो सब अभी नहीं लेना है, क्योंकि स्मार्ट चार्ट मैंने ऐड किया हुआ है, उसका टॉपिक हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक है और ओपन हाइपरलिंक है। एडिट में जाओगे तो वापस आपको वही ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। तो और ईमेल एड्रेस, कोई पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को लिंक देनी हो, जैसे यानी कि वहां पे क्लिक करने पर डायरेक्ट कोई ईमेल एड्रेस खुले, तो जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा ना, डायरेक्ट वहां पे आप चलो जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर ये तो अभी कुछ नहीं है, एडवांस समथिंग न्यू इन पावर पॉइंट इज देयर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। तो रिमूव करने के लिए भी आपको एडिट लिंक पे जाकर रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं एक्शन बटन। एक्शन बटन जो है वो क्या है, ठीक है। इन दैट यू ऐड ए रेडीमेड बटन। यहाँ पे पावर पॉइंट में एक फैसिलिटीज है एक्शन बटन्स की, जिसको आप ऐड करोगे तो कुछ रेडीमेड फैसिलिटीज आपको मिलेगी उसके अंदर, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ओके। एंड देन आफ्टरवर्ड, आफ्टर एडिंग दैट बटन, यू डिसाइड ए लिंक प्लस डिसाइड ए साउंड ऑल्सो, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट लिंक, तो साउंड भी आ जाएगा, सब कुछ एक ही सेटिंग्स के अंदर आ जाएगा। ये नॉर्मल हाइपर लिंक में भी आपको साउंड देना है तो दे सकते हैं, मगर आपको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एनिमेशन में जाना पड़ेगा। और एनिमेशन में कैसे साउंड दिए, मैंने एनिमेशन की स्लाइड्स ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। प्रतीक सर ऑनलाइन इज द नेम ऑफ चैनल, ओके। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव ए लिंक। एक्शन बटन क्या है और उसके बारे में देखते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन बटन में हम पहले जाएंगे एंड नाउ वी सी हाउ टू ऐड एक्शन बटन। तो इंसर्ट मेनू में गया, ये हाइपरलिंक का ही एक पार्ट है, और खास करके ये एक्शन बटन का यूज विद इन ए प्रेजेंटेशन कोई स्लाइड में जंप लगाने के लिए यूज होता है। आप मेरे ट्यूटोरियल ज़्यादा नहीं देखे होंगे, एनिमेशंस के देख लीजिए। और मैं जो भी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ मैन्युअली, उसमें मैं एक्शन बटन और स्लाइड में जंपिंग फैसिलिटी में रखता हूँ, क्योंकि मैन्युअली भी इधर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हैंडल करना जरूरी है, ओके। तो नाउ हाउ टू ऐड एक्शन बटन। तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, इंसर्ट टैब में जाकर शेप में जाना है। कहाँ जाना है आपको, शेप में। अगर शेप में आप अगर नीचे देखो, ठीक है, तो एक्शन बटन ऑप्शन आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सा उसको जूम डाउन कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया है। एक्शन बटन यहाँ पे सबसे नीचे एक्शन बटन है, वो एक्शन बटन आपको लेना है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। तो एक्शन बटन में से जो भी, सपोज मैं यहाँ पे बटन ले रहा हूँ, होम बटन, एक्शन बटन होम, ड्रैग कर लो, ये आ गया एक्शन बटन होम। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन आई गेट सम सेटिंग्स, ओके। अपने आप सेटिंग खुल जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कैसे सेटिंग्स है। देखो, एक्शन माउस क्लिक, दैट मीन्स व्हेन आई क्लिक ऑन दैट माउस। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बी विथ मी। रियली पावर पॉइंट में ये सब अगर आप सीख लोगे ना, तो आप बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, क्योंकि लिंक, नॉर्मल लिंक तो हर कोई देगा, ये थोड़ी कुछ अलग बात है, हटके बात है, ठीक है। तो हाइपर लिंक,
अगर नन किया तो कुछ नहीं होगा माउस क्लिक करने पर। अगर आपको हाइपरलिंक देनी है तो हाइपरलिंक टू यहाँ पे आपको रेडीमेड कुछ फैसिलिटी दी हुई है। कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड व्यूड, यानी कि जो भी स्लाइड आपने लास्टली व्यू की है वो शो को एंड करना है तो एंड शो सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप ये बटन पे क्लिक करेंगे शो एंड हो जाएगा। कस्टम शो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में ही सिखाया, एडवांस ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट में ही मैंने कस्टम शो सिखाया। अगर आपने अप्लाई किया है तो इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ये बटन क्लिक करेंगे आपका वो कस्टम शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेलिंग में आपको मैं सिखा रहा हूँ। स्लाइड, अगर आपने स्लाइड दी तो आपको नंबर ऑफ स्लाइड सिलेक्ट करनी है, कौन सी स्लाइड पे जंप लगाना है। जैसे कि हमने नॉर्मल हाइपरलिंक में सीखा उसी तरह से यहाँ पे भी आप स्लाइड नंबर चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सपोज 3 सिलेक्ट की, उस तरह से स्लाइड 3। फिर उसके बाद यूआरएल यानी कि पर्टिकुलर वेबसाइट पे जंप लगाना है तो यूआरएल में जाना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा जो वेबसाइट पे जंप लगाना है, वहां पे वो क्लिक करने के बाद ओके। एंड देन अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स if you want by clicking on that, if you want to open any other PowerPoint presentation तो आपको बहुत सारे सभी के सभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके कंप्यूटर में जो है उसमें से चूज करना है कि उसके ऊपर क्लिक करने पर आपको कौन सा दूसरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना है। जैसे कि ये मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल में है, कस्टम एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट, उसमें मैंने एनिमेशन का टोटली डिटेलिंग किया है, नहीं चेक किया तो कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो उस तरह से आप कोई दूसरे प्रेजेंटेशन को भी चूज कर सकते हो, यानी कि मैं एक प्रेजेंटेशन में हूँ और एक बटन क्लिक करके मैं डायरेक्टली जंप लगा दूंगा दूसरे प्रेजेंटेशन के अंदर। रियली है ना इंटरेस्टिंग बात, एक प्रेजेंटेशन तो चल रहा है उसमें से डायरेक्ट दूसरा प्रेजेंटेशन उसमें एक्सप्लेन कर लो, वापस अपने प्रेजेंटेशन में आ जाओ, क्योंकि आप दूसरे प्रेजेंटेशन में गए हो आप अपने प्रेजेंटेशन से, तो आपका प्रेजेंटेशन भी खुला हुआ ही है। तो उस तरह से आप कोई दूसरा प्रेजेंटेशन भी खोल सकते हो और कोई भी दूसरी फाइल, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको इमेज फाइल ओपन करके दिखाया था तो वो भी चूज कर सकते हो। आपको वो फाइल चूज करनी होगी जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो। कितने सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इतना डिटेलिंग मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता है, और इसीलिए शायद आप प्रेजेंटेशन तो बना लेते हो मगर इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता, या तो किसी और का प्रेजेंटेशन देख के बोलते हो कि ये कैसे हो गया। आपको सब पता होना चाहिए और अभी पता चल गया। अभी भी और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, बी विथ मी। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैंने स्लाइड 3 चूज कर ली, ये अभी मैं हूँ माउस क्लिक पे, यानी कि जब मैं ये बटन के ऊपर माउस क्लिक करूंगा तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई साउंड प्ले करना है तो नीचे प्ले साउंड का ऑप्शन है, रेडीमेड साउंड्स अवेलेबल है आपके पीपीटी के अंदर, वो आपको कोई भी साउंड लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे साउंड्स हैं, एप्लोज, ये सब रेडीमेड है। अदर साउंड अगर आपको लेना है तो एज पर रूल आपको कौन सा साउंड चाहिए, अगर मान लो कि आपने अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड की और वो आपको ऐड करना है तो वो साउंड फाइल जो है वो वेव फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि आप रिकॉर्ड करोगे तो MP3 फाइल यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आपको साउंड ऐड करना है तो वेव फॉर्मेट में आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लो और फिर आप अपनी खुद की आवाज़ या कोई भी दूसरी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो इनबिल्ट भी बहुत सारे आवाज़ यहाँ पे है, विंड है, ड्रम रोल, एक्सप्लोजन, कॉइन, क्लिक, टाइम, केस रजिस्टर, कैमरा, बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे एप्लोज रख देता हूँ। ठीक है, या तो ओके बॉम्ब भी फोड़ देते हैं। ठीक है, ओके बॉम्ब फोड़ दिया हमने। अभी उसके बाजू में ऑप्शन जो है वो माउस ओवर है। माउस ओवर यानी कि व्हेन यू आर मूविंग द माउस ओवर द बटन, यानी कि जब आप अपने माउस को वो बटन के ऊपर मूव करेंगे उसके ऊपर रखेंगे तो क्या करना है, तो भी जस्ट माउस को उसके ऊपर रखने पर भी लिंक दे सकते हो, मगर ऐसे ही हम सेंसिटिव लिंक नहीं देंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बाय मिस्टेक भी अगर माउस उसके ऊपर चला जाएगा तो लिंक खुल जाएगी। बेटर भी पीपीटी ने क्लिक, हाँ साउंड जरूर रख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा साउंड हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे ही आपको आवाज़ सुनाई दे ऐसा भी रखना पड़ेगा ना, मुझे लेजर साउंड रख देते हैं चलो। ओके, तो क्लिक करने पर मैंने कोई पर्टिकुलर स्लाइड 3 डिसाइड की, मैं कहाँ पे जंप लगाऊंगा स्लाइड 3 पे, और क्लिक करने पर आवाज़ आएगी बॉम। व्हेन आई मूव द माउस ओवर द बटन, उसके ऊपर माउस को मूव करूंगा
तो एक स्थिति मैंने आवाज रखी, वो है लेजर। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं चलो। ओके, नाउ वी शो द स्लाइड शो। करंट स्लाइड ले लिया मैंने, देखते हैं क्या होता है चलो। ये बटन है मेरा, देखो नाउ यू सी व्हेन आई मूव द माउस लेजर साउंड आए। जितनी बार आप उसके ऊपर मूव करो, मैं उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, मैंने क्लिक तो किया है। क्लिक करने पर मैंने आवाज कौन सी रखी है, बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, तो नाउ आई क्लिक द माउस और मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो। और कौन सी स्लाइड खुलेगी, स्लाइड नंबर 3 जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। ओके, तो ये हो गई स्लाइड नंबर 3। तो इस तरह से आप लिंक दे सकते हो। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड नंबर 3। अगेन डबल क्लिक करो तो भी आपको वो राइट क्लिक कर सकते हो उसके ऊपर, एडिट हाइपरलिंक, वही आपको ऑप्शन मिल गया। स्लाइड 3 क्लिक करने पर साउंड हमने रखा है यहाँ पे। स्लाइड 3, ठीक है। एंड नाउ अगेन वी चूज द साउंड, वी सी द प्रॉब्लम। थोड़ा ड्रम रोल बजा देते, चलो थोड़ी तो आवाज आनी चाहिए। ओके, नाउ लेट वी सी अगेन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। लेट वी सी वी आर एबल टू गो अहेड और नॉट। क्लिक, ड्रम रोल की आवाज आई, ठीक है, जो मैंने रखी थी क्लिक करने पर। और ये मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। ओके, इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन मी तो देख सकते हो आप यहाँ पे थर्ड स्लाइड, और मैंने आपको वो ओपन करके दिखाई। सो आई थिंक स्टूडेंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये छोटी छोटी चीजें और ये सब पॉइंट्स की प्रैक्टिस कर कर ही, या तो अपने प्रेजेंटेशन में डालकर ही आप मास्टर बन सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप जो है राइट क्लिक करो, ठीक है। आप इसके अंदर एडिट तो कर ही सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ साइज एंड पोजीशन चेंज करनी हो तो आप यही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज एंड पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ड्राइंग टूल बार में चला गया मैं, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ें देनी हो तो वो भी आप दे सकते हो, अपने बटन को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। और ये तो बात हुई क्या, रेडीमेड एक्शन बटन की। मगर इसके अलावा आप कोई शेप ले रहे हो तो वो शेप के अंदर आपको कंटेंट्स लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट करके हाइपरलिंक देनी पड़ेगी, देन इज ऑल्सो वर्क एज एन एक्शन बटन। लिंक तो आप सेम दे सकते हो, कोई उसमें नया नहीं है, ठीक है। सो दिस आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मुझे शेप चेंज करना हो, सपोज यहाँ पे देखो मैंने ले लिया, ठीक है। ये इंसर्ट शेप है, एडिट शेप कर रहा हूँ मैं, चेंज शेप। देखो अभी मैं शेप चेंज करके मैं अभी यहाँ पे कोई दूसरा इंटरेस्टिंग है कि डायमंड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायमंड शेप आ गया। मगर क्या हुआ, ये अभी नॉर्मल हो गया। हाँ, लिंक इसके ऊपर जरूर है, मगर इसके अंदर जो डायग्राम था, यानी कि जो होम जैसा था, वो चला गया। मैं एडिट शेप में जाकर चेंज शेप कर सकता हूँ, जो शेप चाहे ऐसा शेप में ला सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये, बट द थिंग इज अभी मुझे इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। एडिट टेक्स्ट,